हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक नया पेपर, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन चिल्ड्रन। ठीक है, जो डीपीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर होता है ये 75 मार्क्स का आता है। पार्ट 1 सॉल्व करेंगे जिसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ट्रू फॉल्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में राइटिंग ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। राइटिंग द रीडिंग आर टू मेन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। राइटिंग और रीडिंग बस दो ही फंक्शन होते हैं मेन जो लैंग्वेज के, नहीं, इसका होगा फॉल्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है लैंग्वेज के कितनी वो होती हैं, मेन स्किल होती हैं 4। ठीक है, लैंग्वेज हैज़ 4 मेन स्किल्स। कौन कौन सी? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देयरफॉर रीडिंग एंड राइटिंग अलोन आर नॉट द ओनली फंक्शंस। ठीक है, ये 4 स्किल्स होती हैं इसकी लैंग्वेज की, और जो रीडिंग एंड राइटिंग होती हैं वो अकेले फंक्शन नहीं करती। ओरल लैंग्वेज इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। जो ओरल लैंग्वेज है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है लैंग्वेज की। ठीक है, इसका होगा ट्रू क्योंकि ये सही है। ओरल लैंग्वेज स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज़ द नेचुरल एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल। जो ओरल लैंग्वेज है ये बोलने के लिए और सुनने के लिए एक नेचुरल मोस्ट कॉमन यूज्ड है कम्युनिकेशन करने के लिए दूसरों से, ठीक है, लोगों से। नेक्स्ट थर्ड है लैंग्वेज इज़ आ डायनेमिक एंटिटी। जो लैंग्वेज है वो डायनेमिक है। यस, ट्रू। लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम विद सोसाइटी, कल्चर एंड न्यू वर्ड्स, देयरफॉर इट इज़ डायनेमिक। जो लैंग्वेज है ये चेंजेबल होती है, ये सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ और न्यू वर्ड्स जो ऐड होते हैं उनमें सब में क्या होती है, चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, पोर्टफोलियो इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड फॉर असेसमेंट। जो पोर्टफोलियो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड नहीं होता है असेसमेंट का। फॉल्स, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है। पोर्टफोलियो एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है बच्चे का, तो इसका होगा फॉल्स, क्योंकि पोर्टफोलियो keeps record of children's work and progress, so it is an important tool for assessment। जो पोर्टफोलियो है वो बच्चे का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, कि बच्चे ने कहाँ पे काम किया है, कितनी प्रोग्रेस की है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर असेसमेंट। ये इम्पॉर्टेंट टूल होता है बच्चे को असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 5th, द वर्ड लैंग्वेज इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। जो लैंग्वेज का वर्ड है वो कहाँ से आता है? लैटिन वर्ड से आता है, लिंगुआ जिसे कहते हैं। ट्रू। द टर्म लैंग्वेज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ विच मीन्स टंग इज़ स्पीच। ठीक है, इसका मतलब है कि टंग जो है हमारी जीभ है, उससे बोलना, स्पीच। नेक्स्ट है स्पीकिंग मोर देन 2 लैंग्वेजेस इज़ कॉल्ड मोनोलिंगुअल। जो दो लैंग्वेज बोलते हैं उनको मोनोलिंगुअल कहते हैं। फॉल्स। स्पीकिंग मोर देन 2 लैंग्वेजेस इज़ कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। जो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं उनको मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। वाइल मोनोलिंगुअल मीन्स स्पीकिंग ओनली 1 लैंग्वेज। जो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं उनको मोनोलिंगुअल बोलते हैं। ठीक है, और जो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं उनको मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्शन डज नॉट हैव एनी रोल इन रीडिंग प्रोसेस। जो प्रेडिक्शन है उसका कोई रोल नहीं होता है रीडिंग प्रोसेस में। फॉल्स। प्रेडिक्शन हेल्प्स रीडर्स गेस मीनिंग एंड अंडरस्टैंड टेक्स्ट बेटर वाइल रीडिंग। ठीक है, प्रेडिक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रेडिक्शन से हेल्प मिलती है बच्चे को पढ़ते टाइम की वो गेस कर सके उसके मतलब को और समझ सके टेक्स्ट बेटर वाइल रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 8th, लैंग्वेज इज़ नॉट अ मोनोलिथिक एंटिटी। ट्रू। लैंग्वेज हैज़ मैनी फॉर्म्स। लैंग्वेज की काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, डायलेक्ट्स एंड वेरिएशंस, सो इट इज़ नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म सिस्टम। ठीक है, ये एक सिंगल यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं होता है। 9th है टीचर डज नॉट फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। क्या टीचर को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है? डज नॉट मतलब कि एक भी चैलेंज, मतलब कोई चैलेंज
फेस नहीं करना पड़ता मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में किसी टीचर को। फॉल्स, इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम टीचर्स फेस चैलेंजेस लाइक कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस बैकग्राउंड्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का टीचर को फेस करना पड़ता है एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में, अलग अलग भाषा को, अलग अलग लैंग्वेज को, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उधर, तो बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उनके कल्चर, उनकी रिलीजन को, हर चीज़ को रिस्पेक्ट देना, ठीक है, और वैल्यू सिखाना हर बच्चे को दूसरे के प्रति। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है टीचर्स को। असेसमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जो असेसमेंट है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस है। ट्रू। असेसमेंट हेल्प्स टीचर्स इवेलुएट स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। जो असेसमेंट है ये हेल्प करता है बच्चों को इवेलुएट करने में, उसकी प्रोग्रेस के लिए इम्प्रूव करने में, टीचिंग एंड लर्निंग में। ठीक है, तो ये था पार्ट 1। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। आई होप आप सभी को अभी तक जितने भी मैंने पेपर सॉल्व करा दिए हैं DPSC फर्स्ट ईयर के, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल लग रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही फॉर्मेट होता है। तो किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट करे। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप पहले, अगर आपको टॉपिक मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे इस क्वेश्चन को बताइए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, वहाँ से पेपर को सॉल्व करना। ये 75 मार्क्स का होता है, तो बस ये लास्ट पेपर बचा है, इसके बाद हमारे सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।